दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, ममता बनर्जी की पुलिस ने कोलकाता की रहने वाली शर्मिष्ठा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि शर्मिष्ठा ने किसी के धार्मिक भावना को आहत किया है। असल में मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान का है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कई सारे हैंडलर से सोशल मीडिया पर लगातार भारत को अपमानित करने वाली बातें कही जा रही थी। हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा था, सेना को अपमानित किया जा रहा था। और ऐसे में ये जो शर्मिष्ठा है, जो कि बताई जा रही है कि एक नाबालिग लड़की है और वो अभी पढ़ाई कर रही है, वो उस लड़की ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को कुछ बुरा भला कहा। लेकिन भारत में जो पाकिस्तान समर्थित एनजीओ है जिसका नाम है राशिदी फाउंडेशन, ये रशीदी फाउंडेशन पाकिस्तान बेस्ड है, लेकिन इसकी ब्रांच कोलकाता में भी है। और ताज्जुब की बात कि इस पाकिस्तान की एनजीओ को चलाने वाला वजाहत खान इसमें एप्लीकेशन देता है, एफआईआर कराता है और ममता बनर्जी की पुलिस हरकत में आ जाती है। आज तक कभी ये जानने की कोशिश इस ममता बनर्जी की सरकार ने नहीं करी कि राशिदी फाउंडेशन, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कराची में है, पाकिस्तान में है। रशीदी फाउंडेशन के जो संस्थापक अध्यक्ष थे सादिया रशीद, वो पाकिस्तान के निवासी हैं और उन्होंने दुनिया के जितने भी देश हैं, इस्लामिक देश हैं, उनमें कुछ ये ब्रांच खोल रखी है। कहने का मामला ये रहता है कि हम गरीब मुसलमानों की मदद करते हैं। लेकिन अब तो ये भी पता लग रहा है कि इसी एनजीओ के जरिए जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं उनकी मदद भी की जाती है और कहीं ना कहीं घुसपैठ में मदद और उनको भारत के अलग अलग हिस्सों में भेजने में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं और जितने भी लोग हमारे दर्शक सुनने वाले हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस रशीदी फाउंडेशन की एनआईए जांच करे, मोदी सरकार इसकी जांच कराए। क्योंकि अब ये चीजें खुलकर आ रही हैं कि देश के अंदर ईश निंदा के नाम पे जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जाता है उसमें कहीं ना कहीं वजाहत खान जैसे लोग सामने आते हैं, रशीदी फाउंडेशन का नाम सामने आता है। इसको पूरे भारत के लोग भी चंदा देते हैं और दुनिया के कई देशों से चंदा मिलता है। तो यह भी जांच करने की जरूरत है कि क्या विदेशी फंडिंग के आधार पर जो ये एनजीओ चला रहे हैं, नंबर एक, क्या ये घुसपैठियों के मददगार हैं? नंबर दो, क्या ये पाकिस्तान के इशारे पर काम करता है? क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान के आतंकवादियों को और सेना पर टिप्पणी शर्मिष्ठा ने की, ये इसने तुरंत जो है पहले तो सोशल मीडिया पर शर्मिष्ठा का एड्रेस, उसकी फोटो वायरल की, उसको जान से मारने की धमकी दी गई, उसके घर वालों तक को गाली गलौज किया गया क्योंकि वो पुलिस में पहुंची थी कंप्लेंट लेकर। तो पुलिस वालों ने कहा आप अपनी शिकायत लिख के दो। आपको जान के ताज्जुब होगा कि कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा की पुलिस पर एफआईआर पर एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं करी, बल्कि उसका एड्रेस, फोन नंबर, उसका सारी जानकारी सार्वजनिक कर दी। ये सार्वजनिक हो गई और सार्वजनिक होने के बाद सोशल मीडिया पर उसको प्रसारित कर दिया गया। शर्मिष्ठा का परिवार इतना भयभीत हो गया कि उसको जान बचाने के लिए पश्चिम बंगाल छोड़ना पड़ा और वो पश्चिम बंगाल कोलकाता छोड़कर, अपना घर छोड़कर वो हरियाणा के गुरुग्राम में आ गई पूरी फैमिली। लेकिन यहां भी इन लोगों ने, कट्टरपंथियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। ये जो वजाहत खान है, क्योंकि एड्रेस और फोन नंबर उसमें वायरल हो चुका था, इनके पास था, पूरी जांच की गई और कोलकाता पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी कि शर्मिष्ठा को कैसे गिरफ्तार किया जाए। सोचिए, 2500 किलोमीटर चलकर ये कोलकाता से और ममता बनर्जी की जो पुलिस है बाई प्लेन वो गुरुग्राम पहुंचती है, शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करती है। सवाल यह है कि उसने माफी भी मांग ली, अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। एक पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची है, क्या उसको माफी केवल मांगने से, पोस्ट डिलीट करने से माफी नहीं मिल सकती थी? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया गया क्योंकि ममता बनर्जी तो तुष्टीकरण में इस कदर डूबी है कि जितने भी वहां ममता बनर्जी के वोटर हैं उनके खिलाफ 1000 एप्लीकेशन दो, ममता बनर्जी कोई कार्रवाई नहीं करती। शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बाकायदा मीडिया में एएनआई को यह बात बताई है। एफआईआर महुआ मित्र के खिलाफ था। माता काली के ऊपर कितना घटिया टिप्पणी किया, कोई एक्शन हुआ? उनके एमपी सायनी घोष महादेव को लेकर क्या पोस्ट किया, कोई एक्शन हुआ?
फिराद हाकिम के खिलाफ इतना एफआईआर हुआ, कोई एक्शन हुआ? एक्शन जो सनातनी है उनका ऊपर होता है, और यहां सनातनी का गाली देना लाइसेंस है। लड़की को गुड़गांव से अरेस्ट किया गया है। देखिए, उनका टिप्पणी का साथ मैं कोई मंतव्य नहीं करूंगा, लेकिन ये लोग जो कर रहा है एपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहा है। एक खास समुदाय जिनका उनका वोट बैंक है, उनको तुष्टीकरण करने के लिए कर रहा है। महुआ मित्र जब माता काली को, मां तारा को टॉक शो में सीधा गाली दिया, 200 एफआईआर हुआ, कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। सुना आपने, शुभेंदु अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि जब हम कोई एप्लीकेशन यहां देते हैं तो ममता बनर्जी की पुलिस ऐसे किसी भी कट्टरपंथी जिहादी पर कार्रवाई नहीं करती जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करे, उल्टी सीधी बात करे। आप सोचिए कि ये जो रशीदी फाउंडेशन का वजाहत खान है, जिसने शर्मिष्ठा के खिलाफ एप्लीकेशन दी है, एफआईआर कराई है, उसने खुद हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हुआ है। उसके खिलाफ खूब शिकायत दी गई है, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस ने तय कर रखा है कि वो अगर कार्रवाई करेगी तो केवल हिंदुओं के खिलाफ, क्योंकि उसको लगता है कि वोट बैंक है। और इसीलिए आप सोचिए कि पाकिस्तान बेस्ड एनजीओ वो कोलकाता में काम कर रहा है, पश्चिम बंगाल में पूरे में काम कर रहा है, उसकी कोई जांच नहीं होती। और जैसे ही एक एफआईआर उसने कराई, उस पर ममता बनर्जी का पूरा अमला, सरकारी अमला, पुलिस विभाग हरकत में आ गया। और आप सोचिए जैसे किसी आतंकवादी को पकड़ने जाते हैं, पूरा ग्रुप पकड़ने के लिए गया और किस तरह से कोर्ट में पेश किया गया है। 15 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया है। एक नाबालिग बच्ची को जो अभी पढ़ाई कर रही है, किस तरह का अत्याचार किया जा रहा है। पूरे देश में इसको लेकर गुस्सा है। ओशियन जैन नाम के एक्स पर पोस्ट लिखती हैं, उन्होंने लिखा, महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने देवी काली के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी, क्या कोई कार्रवाई हुई? शाइनी घोष ने महादेव के बारे में क्या पोस्ट किया था, क्या कोई कार्रवाई हुई? फराद हाकिम के खिलाफ इतनी एफआईआर हुई, लेकिन कोई कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई सिर्फ सनातनियों के खिलाफ होती है। बंगाल में सनातन को गाली देने का लाइसेंस है। शुभेंदु अधिकारी को इन्होंने कोट किया है, जो शुभेंदु अधिकारी ने बोला, इन्होंने एक्स पर उसको लिखा। दूसरे एक इस पर पोस्ट लिखते हैं और लिखते हैं, रशीदी फाउंडेशन के वजाहत खान की शिकायत पर कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने हमारे भगवान श्री कृष्ण और हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। कोलकाता पुलिस क्या उनको गिरफ्तार करेगी? ये बहुत जरूरी है। दूसरा, टाइगर राजा लिखते हैं, टाइगर राजा ने लिखा, कोलकाता पुलिस द्वारा गुरुग्राम में गिरफ्तार की गई शर्मिष्ठा पनोल, उसको कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया। बहन को हाईलाइट करके आतंकी जैसा व्यवहार निंदनीय है। जी जान लगा देंगे, शर्मिष्ठा बहन को कुछ नहीं होने देंगे, तुरंत जमानत करके ही दम लेंगे। देश का हिंदू बहन के साथ खड़ा है। ये टाइगर राजा ने अपना गुस्सा प्रकट किया। और पवन कल्याण ने भी, आपको बता दूं कि खुलकर शर्मिष्ठा को सपोर्ट देने की बात कही थी। और ये इसलिए है क्योंकि लोग ये देख रहे हैं कि न्यायपालिका हो या कुछ राज्यों की सरकारें एक तरफा काम करती हैं, कि जहां कहीं हिंदू के देवी देवताओं के अपमान की बात हो, उस पर ये मौन हो जाते हैं। और किसी अन्य धर्म के बारे में जरा भी कोई टिप्पणी गलती से कर दे, वो डिलीट भी कर दे, वो माफी भी मांग दे, तो फिर क्या क्या नारे लगाते हैं मैं बोल नहीं सकता, गाइडलाइन है। आप जानते हैं कि जो नुपुर शर्मा के साथ हुआ, ठीक शर्मिष्ठा के साथ भी उसी तरह की गाली गलौच और धमकियां इसको दी जा रही हैं। तो सवाल यह उठता है कि एक लड़की की रक्षा करने के बजाय ममता बनर्जी की पुलिस जिस तरह से उसकी पहचान को उजागर करके और उसको न्यायिक हिरासत में रखे हुए है, क्या कोई आतंकी घटना है? और अब सवाल यह है, जो मैंने पहले कहा, कि ये जो पश्चिम बंगाल है, जिस तरह से यहां घुसपैठिए हैं, जिस तरह से उनको गिरोह यहां घुसपैठ कराने वाला, फर्जी दस्तावेज बनाने वाला, पूरे देश में उनको फैलाने वाला ये गिरोह काम कर रहा है, इन पर कब कार्रवाई होगी? क्या केंद्र सरकार का एनआईए इस पर एक्शन लेगा? ये बड़ी बात है। और मेरे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो तो ये कि जो ये वजाहत खान है जिसने ये एफआईआर कराई है शर्मिष्ठा के खिलाफ, रशीदी फाउंडेशन का ही आप देखेंगे एफआईआर में भी एड्रेस वही दिया है इसने। इसका एड्रेस रशीदी फाउंडेशन L 186/F कोलकाता का एड्रेस है।
रशीदी फाउंडेशन की तरफ से यह FIR कराई गई है, यानी मोटा पैसा इनके पास है कि ये निचली अदालत से अगर जमानत हो गई तो ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, ये कपिल सिब्बल को हायर करेंगे, लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा तो करेंगे। यही संस्था अगर कोई इन्हीं के धर्म का व्यक्ति इस निंदा या किसी अपराध में, यहां तक कि मर्डर में भी पकड़ा जाए तो उसकी हर तरह से मदद करते हैं, उसको बड़े से बड़ा वकील मुहैया कराते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि एक भी शर्मिष्ठा जैसा कोई केस आता है तो उसको गिरफ्तारी के लिए पूरा इनका इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है। मीडिया, सोशल मीडिया में उसकी पहचान उजागर की जाती है, उसकी गिरफ्तारी के लिए धरने प्रदर्शन होते हैं और टीएमसी जैसी सरकार, ममता बनर्जी जैसी सरकार, वो तत्काल एक्शन में आती है, दबाव में आती है, क्योंकि इनको लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करने से ही इनकी सरकार सत्ता में है। अब ये जो हुआ है आपके सामने है। फिर से एक बार मैं NIA को कहना चाहूंगा कि रशीदी फाउंडेशन के खातों की जांच की जाए, पाकिस्तान से कितना फंड आता है उसकी जांच की जाए, क्योंकि अगर कोई पाकिस्तान को गाली दे रहा है, अगर कोई पाकिस्तान के आतंकवादियों को गाली दे रहा है, मुझे समझ नहीं आता है कि भारत में किसी के हृदय में, किसी की भावनाओं को आहत, चोट कैसे पहुंचती है। वो कहते हैं साहब उनका हमारा रिश्ता है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, वो वाला एक डायलॉग है। तो भाई ठीक है, अगर आपका रिश्ता है और आपकी भावनाएं आहत हुई हैं तो उसके बारे में कोई भी अगर उसने माफी मांगी है, पोस्ट डिलीट कर दी है, तो क्या उसके बाद भी उसको सजा होनी चाहिए? यह बहस का मुद्दा हो सकता है। बहरहाल इस रशीदी फाउंडेशन की जांच होना जरूरी है। और वजाहत खान के खिलाफ भी जब मांग की जा रही है हिंदू देवी देवता के अपमान पर, तो ममता बनर्जी को अब तत्काल इसको गिरफ्तार करना होगा और देखना होगा क्या ममता बनर्जी ऐसा कर पाएगी। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम। MP लाइव TV आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।